वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के रिसेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 से लिंक करती है। रिसेंटली अगर हम बात करें यानी कि आज 22 जनवरी 2025 को जो है वो यूपीएससी ने सीएससी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की है, जिसमें जो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी 2025। ये डेट जो है वो माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। प्लस साथ में याद रखना कि कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि 11 फरवरी को वो 12 लास्ट रात तक काउंट करते हैं, लेकिन पर यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में 6 PM तक जो है वो आपके पास जो है वो फॉर्म भरने का टाइम रहेगा 11 फरवरी 2025। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में रखना, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। देन हमारा इस वीडियो में पूरा टारगेट रहेगा कि हम प्री से लेकर मेंस तक क्या सिलेबस है, किस तरह से अप्रोच रखनी है, वो सभी डिस्कस करेंगे। प्लस साथ में किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और सोर्स क्या रहेगा उसको भी हम जो है वो यहाँ पे जो है वो पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर की हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम डेली के जो न्यूज़पेपर्स रहते हैं उनको भी कवर करते हैं, और साथ में हमारा टारगेट रहता है कि द हिंदू को प्रॉपर जो है वो पूरा एनालाइज करते हैं। और इसकी वीडियो अगर हम बात करें द हिंदू की हमारी, तो 20 से 25 मिनट तक की वीडियो रहती है हर रोज़ की, आप उसको देख सकते हैं, जिससे क्विक रिवीजन होगी। प्लस साथ में स्टैटिक जो है वो करंट वो भी रिवाइज होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा जाता है कि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या जो है वो प्रोसीजर रहेगा और कैसे जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक बार अप्लाई कर दोगे तो देन उसके बाद जो है वो आपको एडमिट कार्ड जो है वो इशू होगा बिफोर द 20 डेज़, 20 to 30 डेज़ पहले जो है वो आपको जो है वो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। देखो कैसे अप्लाई करना है, अगर कोई बिगनर है जिसका पहला अटैम्प्ट है वो किस तरह से अप्लाई करेगा, तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो है वो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप नए हो तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आईडी पहले से ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो है वो अपने जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी इशू आता है तो वो आप हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। देन उसके बाद अगर मॉडिफिकेशन करनी है ओटीआर प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 7 डेज़ तक का जो है वो हमारे पास टाइम है। ये ध्यान में रखना है कि 7 डेज़ तक जो है वो आप यानी कि 11 से 18 तक जो है वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि 18 फरवरी 2025 तक अगर आप अपनी प्रोफाइल में कोई ओटीआर से रिगार्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं इजीली। ये ऐसा जो है वो यूपीएससी ने कहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो लास्ट डेट हमें याद रखनी है 11 फरवरी 2025, और 6 बजे तक का टाइम है शाम का। तो ये 6 बजे का टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, और लास्ट तक नहीं रहना है, हमें शुरू में ही जो है वो फॉर्म फिल कर लेना है या फिर मिड तक जो है फॉर्म फिल हमें कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लियरली हमें याद रखना है कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर कैंडिडेट शुड बी नोट दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय द कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्लियरली बताया गया है जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है कि जो आपके प्रीलिम्स होंगे, ठीक है, चाहे वो आपका सी सेट का पेपर हो या जीएस का पेपर हो या फिर सी सेट का पेपर हो, दोनों में ही जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप गलत करते हो तो उसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। देन उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, यहाँ पर आपको जो है वो क्या होगा, सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू, अगर लाइक ऐसा होता है द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 day वीक फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन to 6 p.m. Seventh day fixed to the candidate to make representations to the commission on the question regarding the जो पेपर, मतलब जो प्रीलिम्स होगा उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, डाउट रहती है, तो ये साइट दी गई है। और यहाँ पर जो है फिर हम क्या कर सकते हैं, वो अगर हमारा कोई डाउट रहता है, हमारा कोई जो है वो ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन हम चैलेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। 7th डे के बाद ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। उसके बाद जो हमें याद रखना है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली बैन है, कोई मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होंगे। और इस बार टाइम को लेकर भी स्टिक किया गया था कि अगर आपका पेपर जो है वो 9:30 से शुरू हो रहा है तो आपको जो है वो 9 बजे जो है वो गेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये भी आप अपने माइंड में रखना। काफ़ी लोग जो है वो इस बार जो है वो 9 बजे के बाद अलाउ नहीं किए, तो ये सीरियस कंसर्न रहेगा, इस बार ध्यान में रखना है। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हम एग्ज़ाम जो है वो फिल करेंगे, तो इसमें अगर हम फ़ोटो की बात करें तो 10 दिन पुरानी हो, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा यूपीएससी ने कहा है। प्लस यहाँ पे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट और जिस डेट पर जो है वो फ़ोटो इशू की गई है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो याद रखना है कि जैसे मान लीजिए 10 दिन पुरानी फ़ोटो है तो उसके ऊपर जो है वो डेट होनी चाहिए और साथ में नाम भी होना चाहिए। देन उसके बाद कैंडिडेट का फेस अगर हम बात करें शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, मतलब 3/4 जो है वो स्पेस का जो है वो फोटो के अंदर होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 30 minutes पीरियड टू द कमेंसमेंट ऑफ द ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन।
दैट मीन्स वही है कि आधा घंटा पहले 30 मिनट्स पहले जो है वो हर एग्ज़ाम में, जैसे GS1 और GS की अगर नॉर्मल अगर हम बात करें प्रीलिम्स और GS और CSET दोनों में ही आधा घंटा पहले हमें पहुंचना है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज रहने वाली है, तो इसमें जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ठीक है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की कुछ सर्विसेज जो है वो यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। और टोटल अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, इस बार अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जा रहा है कि 979 जो है वो वैकेंसीज़ है, जो कि आपका 38 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ इनके लिए भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसमें जो है वो पर्सनस को भी जो है वो वैकेंसीज जो है वो इंक्लूड की गई है, यानी कि टोटल कितनी है 979 वैकेंसीज। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली, तो इसमें पूरा जो है वो डिसेबिलिटी वाले पर्सनस के लिए भी बेंचमार्क है, किस तरह से जो है वो पूरी वैकेंसीज जॉब अरेंज है, वो सारा का सारा इसमें बताया गया है। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पर हमें याद रखना है, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताया भी गया है डिसेबल्ड पर्सन के रिगार्डिंग कि कौन कौन से किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर रहेंगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर हम बात करें यहाँ पे तो अराउंड 80 सेंटर्स जो है वो यहाँ पर है। और मेन सेंटर्स अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली एक मेन सेंटर रहता है, 47वां नंबर है, दिल्ली एक 19th नंबर पर आता है दिल्ली। देन उसके बाद अगर हम जयपुर मेन सेंटर हो गया, ठीक है, रायपुर मेन सेंटर हो गया। ऑलमोस्ट अगर हम ये बात करें कि जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पर भी एग्ज़ाम देखे जाते हैं और उसके बाद भी कुछ और जो है वो रीजन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है वो आपका जो है वो पेपर होता है, ठीक है, प्रीलिम्स ध्यान में रखना है हमें। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट मेंस के सेंटर अगर हम बात करें तो मेंस के सेंटर जो है वो 24 सेंटर्स रहेंगे मेंस के, और इसमें जो है वो आपका शिमला भी है और दिल्ली भी जो है वो आपका सेंटर है, और बाकी जो आपके 24 सेंटर्स जो है वो मेंस के रहेंगे और 80 सेंटर्स प्रीलिम्स के रहेंगे, जो बिल्कुल बेसिक्स है, हमें ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्लियरली कहा गया फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जो बेस्ट रहेगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद जो हमें याद रखना है इसमें ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। देखो एक तो नेशनलिटी रहती है, भारतीय सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें ये रहता है यहाँ पर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और IPS, ठीक है, कैंडिडेट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, याद रखना IAS, IPS और IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इनके लिए जो है वो फॉरेन होना चाहिए। बाकी अदर सर्विसेज के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, नेपाल भी हो सकते हैं, भूटान भी हो सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी हो सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 1962 से बिफोर वो केम टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया, मतलब परमानेंटली सिटिंग के इंटेंशन से जो है वो भारत में रहेंगे, उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद a person of Indian origin who migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है, मालावी और ज़ैरे इथोपिया, वियतनाम, या फिर इनसे भी आते हैं परमानेंटली जो भारत में रह रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि सिर्फ IAS, IFS और IPS ये जो है वो भारतीयों के लिए होगी, पूरा इंडियन के लिए ही होगी, बाकी सभी में अलग भी और भी जो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर हम बात करें तो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी दैट इज़ 32, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें ये कहा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2 अगस्त 1993 से लेकर नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। तो 2004 मतलब 21 एज क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आपके मैक्सिमम 32 के केस में 1993 से पहले नहीं होने चाहिए, और 2004 के केस में हम 21 को अप्लाई कर सकते हैं, 21 एज। उसके बाद अपर एज यहाँ पर जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक्सटेंशन भी है, 5 साल की जो है एक्सटेंशन यहाँ पर दी गई है। और इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें अटैम्प्ट की तो वो 6 होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स है, आप सभी को पता होगा ये। देन उसके बाद इसमें हम इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग कि अटैम्प्ट क्या रहते हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 6 अटैम्प्ट्स रहते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद OBC SC ST के लिए अनलिमिटेड होते हैं, OBC के लिए अगर हम बात करें तो 9, और PWBD के लिए अगर हम बात करें तो 9 होते हैं, GL EWS OBC कोई भी इसमें और SC ST के लिए अनलिमिटेड रहेंगे। तो याद रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट वहाँ पर आपको लिखने भी होते हैं, पेपर में आता है, तो उसमें आपको जो है वो बताने होते हैं कि कितने अटैम्प्ट आप अभी तक दे चुके हो।
देन उसके बाद प्रीलिम्स के यहाँ पर एक आ गया, एन अटेम्प्ट ऑफ द एट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम टू हैव एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कि अगर आपने प्री पेपर दिया है तो उसको काउंट किया जाएगा, तो अगर किसी ने प्री नहीं दिया है, फॉर्म भरा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी कहा गया है यहाँ पर नोट, इफ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर इन द पेपर 1 इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इट विल बी डीम्ड दैट कैंडिडेट मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। तो मतलब काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि अगर हम पेपर नहीं देंगे तो क्या हमारा अटैम्प्ट काउंट होगा या नहीं। तो अगर हम प्रीलिम्स में नहीं बैठते हैं तो हमारा अटैम्प्ट नहीं काउंट होगा, ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इसमें, या जो आप एग्ज़ाम जब आप फॉर्म फिल करोगे, अप्लाई करोगे, तो उस टाइम पे आप याद कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी जो है वो लॉगिन, मतलब यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मॉडिफिकेशन आपको बता चुका हूँ कि 7 डे ऑफ द एक्सपायरी, यानी कि 18 Feb तक जो है आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सर्टेन बट लिमिटेड रहेगा, कुछ जो है वो परमानेंट फिक्स होंगे एक ही बार में। देन नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा इसमें नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो आपको याद, मतलब एग्जाम टाइम पे फॉर्म फिल करोगे उस टाइम आप अपने माइंड में रख सकते हैं। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 11 फरवरी 2025 जो है वो 6 बजे तक लास्ट डेट रहेगी। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिलेबस की तरफ रहेगा, कि कैसे जो है वो पूरा का पूरा प्लान जो है वो हम कर सकते हैं। या तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा जीएस का और दूसरा होगा सीसेट का, यानी कि जीएस का पेपर होगा और सीसेट का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। देन उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा और फिर मेंस के बाद जो है वो इंटरव्यू होगा। तो ये 3 जो है वो स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक पॉइंट और हमें याद रखना है वो है, प्रीलिम्स में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 200 क्वेश्चन आपको जीएस में देखने को मिलेंगे, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और इसमें आ जाओ आपको आंसर जो मार्क करना है। प्लस साथ में पेपर 2 जो है वो 33% चाहिए, क्वालिफाइंग पेपर रहेगा सिर्फ, ये ध्यान रखना, इट इज़ क्वालिफाइंग पेपर। और देन उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, और ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हमें क्या क्या माइंड में रखना है, कि 2 पेपर होंगे, एक जीएस का पेपर होगा और एक होगा आपका सीसेट का पेपर। सीसेट क्वालिफाइंग होगा और नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही होगी, नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही होगी। फिर मेंस की अगर हम बात करें तो पेपर ए और पेपर बी, दैट इज लैंग्वेज। पेपर ए में अगर हम बात करें तो इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से जो आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को जो हम जो चूज़ कर सकते हैं, और ये पेपर 300 मार्क्स का होगा। देन उसके बाद पेपर बी इंग्लिश का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा, और एक तरह से इनको कहा जाता है क्वालिफाइंग पेपर्स। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर्स हो गए, इनके मार्क्स जो है वो नहीं काउंट होंगे। देन उसके बाद पेपर्स जिनके मार्क्स जो है वो काउंट होंगे मेरिट के लिए, तो इसमें पेपर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें आता है एसए, और एसए में अगर हम बात करें 2 एसए लिखने के लिए होते हैं यहाँ पर 250 नंबर के। फिर उसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ होगा, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये इंक्लूड होगा, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी, 2250 नंबर का। देन उसके बाद पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 होगा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, 250 नंबर का होगा ये भी, और ये 3-3 घंटे के ही पेपर होते हैं मेंस। पेपर 4 अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ 3 का होगा, और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर होगा, ये भी आपका जो है वो 250 मार्क्स का होगा। पेपर 5 की अगर हम बात करें दैट इज एथिक्स और जनरल स्टडीज़ 4, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, और ये 250 नंबर का होगा। देन उसके बाद जो है वो पेपर 5 और पेपर 6 ऑप्शनल के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं, 250 मार्क्स के, तो दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और ये अगर हम बात करें तो 275 मार्क्स का होता है, और रिटर्न की अगर हम टोटल बात करें तो वो 1750 मार्क्स बनते हैं, और ग्रैंड टोटल अगर हम बात करें तो वो होता है 2025, जिसमें जो है वो फाइनल मेरिट जो है वो बनती है। और ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि जिसके 50% नंबर आ गए वो तो टॉपर बन जाता है, वो आईएएस या टॉप 100 में जाओ काउंट हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, नेपाली, उड़ियाई, पंजाबी, संस्कृत, सिंधियाई, और भी जितनी भी सारी जो आपकी स्क्रिप्ट के बिहाफ पे अगर हम बात करें दैट इज़ और लैंग्वेज पेपर, इनसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद तमिल, तेलुगु, उर्दू भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शनल का इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखो ऑप्शनल की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज एंड PIR यानी कि PSIR, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, और फिर लिटरेचर में अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो लिटरेचर के सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप ऑप्शनल का पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल होंगे 500 मार्क्स। देन उसके बाद प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रहती है कि जो भी आपको जो है वो प्रॉपर जो है पूरी जो फॉलो करना है, ताकि जो है वो किसी भी तरह के जो है वो इशू हमें नहीं फेस करना पड़े, स्पेशली अगर हम बात करें प्री और मेंस दोनों में। देन उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होगा, और इंटरव्यू फाइनली यहाँ पर जो है वो आपका, यहाँ अगर बात करें तो वो प्रॉपर रहता है, उसमें आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल होता है, फिर उसके बिहाफ पे जो है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू चलता है। और इसमें लॉजिकल एक्सप्लोरेशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द सोशल कोरेशन, लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंटीग्रिटी, ये सभी को देखा जाता है। देन उसके बाद पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, तो देखो सबसे पहले याद रखना है 2 घंटे पेपर होगा प्रीलिम्स का, 2 घंटे ही आपका GS का पेपर होगा पेपर 1, और 2 घंटे ही पेपर 2 होगा जो कि CSET का होगा। तो यहाँ पे बेसिक अगर हम बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज एक्सेट्रा, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector services, etc., social sector initiatives, etc. General issues on environment, ecology, biodiversity, and climate, and that do not require subject specialization, मतलब इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए नॉर्मली। देन जनरल साइंसेज। उसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी टफ रहता है पेपर 2, स्पेशली अगर हम बात करें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। देन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर पूरा है इंक्लूड किया गया। जनरल मेंटल एबिलिटी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। बेसिक न्यूमेरिक्स ही, जिसमें जो है वो आपके नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा इंक्लूड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सिर्फ 10th लेवल का। उसका इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, चैट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंटली, ये आपको क्लास 10th लेवल तक यहाँ पर जो है पूछी जाएगी। यहाँ पर नोट जो हमें याद रखना है पहला, कि पेपर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% आपको पास होने के लिए चाहिए। देन उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो विल बी मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ एग्जाम्स। अगर आपको पास करना है, दोनों को क्लियर करना है, तो दोनों एग्जाम्स में आना पड़ेगा। देयरफॉर अ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड इन केस, अगर वो दोनों में से कोई एक पेपर में नहीं बैठते तो उसको क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये भी जो है वो याद रखना है। देन पेपर 2 मेंस होगा, और मेंस के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ 1 से लेकर जनरल स्टडीज़ 2, 3, 4 और उसके बाद ऑप्शनल के पेपर रहेंगे। यहाँ पर आपको अगर हम बात करें जो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें हिंदी का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होगा, दूसरा इंग्लिश। तो कॉम्प्रहेंशन होगा, प्रेसी राइटिंग होगी, यूसेज एंड वोकेबुलरी होगा, शॉर्ट एसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडियन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कॉम्प्रहेंशन होंगे, प्रेसी राइटिंग होगी, यूसेज एंड वोकेबुलरी होगी, शॉर्ट एसेज होगा, ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेजेस एंड वाइस वर्सा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी हो सकती है, ऐसा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ सकते हैं। देन उसके बाद पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऐसे रहेंगे, इसमें 2 ऐसे हमें लिखने होते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर कहा भी गया है एग्जैक्ट ऐसे, क्रेडिट विल गिवन टू द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट ऐसे, जो आप सही लिखोगे उसी के आपको नंबर मिलेंगे। पेपर 2 में अगर हम बात करें इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है आपके फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन कल्चर, जिसमें आर्ट एंड फॉर्म्स हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये सभी इंक्लूड होता है एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक। तो याद रखना है एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक तो यहाँ पर इन्वॉल्व है, लिखा हुआ है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होगी, यहाँ पर मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 1700 से लेकर 1800 तक 18th सेंचुरी बोलते हैं। मिडल अगर हम बात करें तो दैट इज 1757 ऑलमोस्ट। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, जिसमें मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी फेज तीनों के तीनों अलग से आते हैं। फिर हिस्ट्री के इवेंट यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं 18th सेंचुरी के, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स हो गया,
ठीक है, या वर्ल्ड में अगर हम बात कर रहे हैं तो नेशन बाउंड्रीज हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया, डीकॉलोनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस के लिए। सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। फिर ग्लोबलाइजेशन, क्या इंपैक्ट है उसका सोसाइटी के ऊपर, इंडियन या फिर वर्ल्ड लेवल पर। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। रीजनलिज्म का एक छोटा सा एग्जांपल दैट इज खालिस्तान, तो इस तरह से लिंक कर रहा है। सेलियंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको लर्न कर सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट्स भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन साउथ एशिया में या फिर अदर रीजन में, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनन लाइक अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामीज हो गए, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गई, साइक्लोन्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। पेपर 3 में अगर हम बात करें, जो कि जनरल स्टडीज़ 2 का होगा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि PSIR या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कॉमन। अब जो GS2 है ऑलमोस्ट देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर रहा है, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की कर रहा है, पंचायती राज, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये सभी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल बॉडीज हो गया, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी यहाँ पर जो पार्ट रहते हैं। देन उसके साथ साथ में NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वेरियस जो अदर ग्रुप्स रहते हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जिनका गवर्नमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन बायलिटरल रिलेशंस अगर हम बात करें, इसमें ऑलमोस्ट जो कंट्रीज न्यूज़ में है उनको हम अप्रोच कर सकते हैं और इनके लिए हम करंट बेस्ड अप्रोच को लेकर चल सकते हैं। देन पेपर 4 यानी कि GS3 की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ये कोर सब्जेक्ट है। और इसमें जो है वो आपका अगर हम बात करें तो जेंडर बजटिंग, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें। लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर आते हैं, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारे एफर्ट्स हैं, वो सभी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो यहाँ पर स्पेस हो गया, एप्लीकेशंस उनकी हो गई, तो ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट आता है वो भी यहाँ पर अप्लाई होता है, ये भी जो है उसमें लिंक करता है। देन उसके बाद जो हम इसमें देखें वो IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जितने भी इश्यूज रहते हैं उनको लेकर वो भी यहाँ पर जो इंक्लूडेड है। देन उसका कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सभी इंक्लूड होते हैं। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये भी यहाँ पर पार्ट होता है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, ये भी इंक्लूडेड होता है इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। और इंटरनल सिक्योरिटी के अगर हम मैटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप जो है वो लिंक कर सकते हैं क्राइम्स, टेररिज्म के साथ, यानी कि साइबर फ्रॉड्स, क्राइम्स, ये सभी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और कैसे प्रिवेंट किया जाएगा वो भी यहाँ पर जो आ सकता है। एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी पेपर 4 रहेगा, जिसको एथिक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें बिल्कुल बेसिक रहेगा। देन उसके बाद आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होंगे यहाँ पर, पेपर 5th और पेपर 6th और पेपर 7th जो है वो, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2, ये जो आप ऑप्शनल सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। और ऑप्शन की लिस्ट ऑलमोस्ट दी गई है, यानी कि आपका इसमें 250 और 250 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, टोटल 500 के, ये आपके अपने जो है वो कोर सब्जेक्ट होंगे। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।